अरे वाह ज्योति, आज तो तू बहुत जल्दी काम पर आ गई। वैसे आजकल तू टाइम पर ही आने लगी है। चल अच्छा है, मेरा काम भी टाइम पर हो जाता है। हाँ दीदी, वो आपको तो पता ही है, मेरी शादी तय हो गई है। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जल्दी काम निपटा कर घर चली जाती हूँ। फिर बापू की रोटी सब्जी भी बनानी होती है। ठीक है, एक काम कर, पहले पार्लर खोलकर वहां का झाड़ू पोछा कर ले, फिर इधर की सफाई कर लेना। आज ब्राइडल बुकिंग लेनी है, कस्टमर आते ही होंगे। ठीक है दीदी। ज्योति मोनिका के घर काम करती थी। मोनिका ने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा था, जो वो बहुत सालों से चला रही थी। मोनिका के पास बहुत से कस्टमर आते थे, जिनमें से एक सुधा नाम की लेडी भी थी, जो अक्सर ही मोनिका के ब्यूटी पार्लर में आती रहती थी। इसलिए सुधा मोनिका की अच्छी सहेली बन गई थी। सुधा दीदी, ये पानी। हाँ ला दे। और सुन, नहा धोकर आई है ना? मेरा आज सोमवार का व्रत है, झूठे हाथों से पानी लूंगी या कुछ खाऊंगी तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। दीदी मैं नहा कर ही आई हूं, आज मेरा भी सोमवार का व्रत होता है। ज्योति जा, चाय बनाकर ले आ। सुधा तू बैठ, एक ब्राइडल मेकअप आया हुआ है, मैं वो तैयार कर लूं। शैली, रीमा, तुम लोग क्लाइंट के पास जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, तू आराम से मेकअप कर। सुन एक काम कर, मैं थ्रेडिंग बुधवार को करवा लूंगी, उसी दिन मेरा ब्लीच फेशियल भी कर देना। तुझे पता ही है रिलेशन में शादी है, तो फ्राइडे से पहले मैं तेरा ये सब करवा लूंगी, और मेरा कोई अच्छा सा मेकअप और हेयर स्टाइल भी कर देना। हाँ हाँ करवा लेना। अगले 2-3 दिन तक सुधा पार्लर में ही आती रही, क्योंकि उसके घर में फंक्शन था। इसी बीच ज्योति भी काम पर आती। मोनिका दीदी, दुल्हन के मेकअप के बहुत पैसे लग जाते होंगे ना? हाँ, सबसे तो मैं पैसे लेती हूँ, पर तू क्यों पूछ रही है ये? टेंशन मत ले, मैं तेरा मेकअप ऐसे ही कर दूंगी, अभी तो शादी को टाइम है। हाँ दीदी, अभी तो कुछ दिन बाकी है। थैंक यू दीदी, आप मेरा दुल्हन का मेकअप करोगे, मैंने ये बात माँ को भी बताई थी। अच्छा दीदी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप सुबह से पार्लर में काम कर रही हो, थक गई होगी। मोनिका की सहेली सुधा ये सब बातें सुन चुकी थी। बात सुन मोनिका, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ज्योति की शादी होने वाली है। हाँ, इसी महीने की 15 तारीख को इसकी शादी है, तो मैं ही इसका ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ। इसका बहुत मन था कि ये मेरे से मेकअप करवाए। तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब है। इतने महंगे प्रोडक्ट मेकअप के तू इसके चेहरे पर लगाएगी? अरे वो एक काम वाली है, उसको तैयार करने में तू खुद सोच, तुझे घिन नहीं आएगी? सच में तू बहुत सीधी है। अरे ये काम वालियां बहुत चालाक होती हैं, जानबूझकर गरीब बनने का नाटक करती हैं, ताकि तुझ जैसी सीधी सादी औरतों को फंसा सके। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सुधा, बेचारी बहुत गरीब है, अब उसका दुल्हन का मेकअप कौन करेगा? और फिर मेरा तो खुद का ब्यूटी पार्लर है, वो मेरी काम वाली है, इतनी मदद तो मैं उसकी कर ही सकती हूँ ना। मैं तो तुझे यही कहूंगी कि काम वालियों को सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तू गलत कर रही है, देखना जब तेरे साथ कुछ गलत होगा ना, तभी तुझे अक्ल आएगी। मोनिका सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देती, पर सुधा मन ही मन अपने आप को सही साबित करने के लिए एक योजना बना चुकी थी। सुधा के घर जो फंक्शन था, उसके लिए वो मोनिका के पास तैयार होने के लिए आई हुई थी। मेकअप किट यहीं तो रखा था, आज सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं दिख नहीं रहा। सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स तो उसी में ही है। क्या हुआ मोनिका, जल्दी कर, मेरा हेयर स्टाइल बना और मेकअप करके मुझे भेज। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं, हमें फंक्शन के लिए निकलना है। अगर मुझे पता होता कि तेरा मेकअप किट नहीं मिल रहा तो मैं आती ही नहीं। वैसे रखा कहाँ था? ऐसे तो तेरे पार्लर से कोई चीज नहीं खोती। पता नहीं कहाँ रखा था, हेल्पर से भी फोन पर पूछ लिया, दोनों को नहीं पता। कोई नहीं, बाद में ढूंढ लूंगी। मैं दूसरे मेकअप किट में सामान है, उससे तेरा मेकअप कर देती हूँ, उसमें भी अच्छे प्रोडक्ट हैं। मोनिका, कहीं ज्योति ने तो तेरा मेकअप किट नहीं चुरा लिया? उसकी शादी होने वाली है, हो सकता है अपने ससुराल ले जाने के लिए उसने सारा मेकअप का सामान चुरा लिया हो। नहीं नहीं नहीं, ज्योति ऐसी नहीं है, मुझे ज्योति पर पूरा विश्वास है, वो ऐसे मेकअप किट नहीं चुराएगी। चल मैं तेरा मेकअप कर देती हूँ। मोनिका सुधा का मेकअप करने लगती है, तभी सुधा मोनिका से बोली, मोनिका मुझे वॉशरूम जाना है, तू मेरा हेयर स्टाइल बाद में बना देना, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मेरा पर्स यहीं रखा है, कोई क्लाइंट आए तो ध्यान रखना, इसमें पैसे हैं। और सुन, मेरा मोबाइल फोन भी यहीं रखा है। हाँ हाँ टेंशन मत ले, वैसे भी आज पार्लर में मैं अकेली हूँ, रीमा और शैली दोनों हेल्पर छुट्टी पर हैं। सुधा वॉशरूम चली जाती है, तभी सुधा का मोबाइल फोन बजता है। अरे सुधा की मम्मी का कॉल आ रहा है, जरूर वो तैयार होने के बारे में पूछ रही होगी। एक काम करती हूँ, मैं उठा ही लेती हूँ। मोनिका भी हेलो करने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसकी मम्मी की आवाज आ जाती है। अरे सुधा, तूने मोनिका के पार्लर से आने में इतनी देर लगा दी,
तू उसके पार्लर से जो मेकअप किट लेकर आई है मैं उससे खुद ही मेकअप कर लूं? नमस्ते आंटी जी, मैं मोनिका बोल रही हूँ। सुधा वॉशरूम गई है। आप किस मेकअप किट की बात कर रही हैं? नमस्ते बेटा, वो सुधा बता रही थी कि तुमने उसे कोई मेकअप किट दिया है, उसमें काफी अच्छा सामान है। अब मैं पार्लर आई नहीं, सुधा को टाइम लग रहा है, फंक्शन में भी निकलना है, तो मैं वही पूछ रही थी कि मैं उसमें से सामान लेकर मेकअप खुद ही कर लूं। चलो तुम उसे बोल देना कि मुझे फोन कर लेगी और टाइम से आ जाए, हमें जाना है। ठीक है आंटी जी, मैं बोल दूंगी। मोनिका जब सुधा की सच्चाई जानती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। सुधा, उस दिन के पार्लर के काम के और आज के काम के मिलाकर तुम्हारे 6,000 रुपए का बिल बना है, तो तुम मुझे अभी दे जाना, मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। पर मोनिका, मैं तो तुम्हारी सहेली हूं ना, तुम तो मेरे से बहुत कम पैसे लेती हो। मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूं सुधा, तुमने एक गरीब पर चोरी का इल्जाम लगाया। तुम्हारी ज्योति से क्या दुश्मनी थी? इतनी नफरत एक गरीब के लिए? आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। अपना हेयर स्टाइल कराओ और यहां से चलती बनो, और बिल अभी देकर जाना। मुझे सब पता चल गया है, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, मेकअप किट तुमने चुराया और नाम ज्योति का लगा दिया। मुझे अपने आप पर पछतावा है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। जल्दी से हेयर स्टाइल करवाओ और जाओ। सुधा का मुंह जरा सा रह जाता है और वो अब तक का सारा बिल भरकर वहां से चुपचाप चली जाती है। ज्योति सब कुछ सुन चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मोनिका ज्योति को अपने गले से लगा लेती है। ज्योति रो मत, ये अहंकारी लोग किसी गरीब के दर्द को नहीं जानते हैं, ये सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। अच्छा ये सब छोड़, मन मत खराब कर, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है, इसलिए अपना प्यारा सा हंसता सा चेहरा रखो। देखना मैं तुम्हारा इतना सुंदर ब्राइडल मेकअप करूंगी कि तुम्हारे ससुराल वाले देखते रह जाएंगे। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक लहंगा भी खरीदा है, वो मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट रहेगा। दीदी, दीदी आप सच में बहुत अच्छी हो दीदी, भगवान आपको बहुत खुशियां दे। ज्योति की शादी का दिन आता है। मोनिका ज्योति के लिए बहुत सुंदर लहंगा चोली खरीद कर लाई थी। वो ज्योति का बहुत ही सुंदर ब्राइडल मेकअप करके ज्योति को तैयार करती है। ज्योति के ससुराल वाले और माता पिता सब ज्योति को जब दुल्हन के रूप में देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। ज्योति मोनिका और उसके हस्बैंड को भी अपनी शादी में इनवाइट करती है। मोनिका और उसके हस्बैंड अच्छे पैसे वाले थे। वो ज्योति के माता पिता को उसकी शादी के लिए कुछ पैसे भी देते हैं ताकि ज्योति की शादी अच्छे से हो सके। ज्योति खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है। ज्योति की माँ सावित्री मोनिका के घर काम करने लगी। वो अक्सर ज्योति के बारे में मोनिका को बताती रहती। शादी के फोटो वीडियो सब दिखाकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इतनी सुंदर तैयार होगी और खुशी खुशी ससुराल विदा होगी। मोनिका भी ज्योति की खुशहाल जिंदगी के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है।